आपने बोला कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी सरकार का है, मांगना काम हमारा है। क्या आंदोलन क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबरों या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी अब नहीं होगी और अलग अलग संगठनों द्वारा ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग मांगे की जा रही है। इससे सभी ईपीएस 95 पेंशन परेशान भी है, क्योंकि कोई संगठन 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहा है तो कोई संगठन 5,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। इसी को देखते हुए अशोक रावत जी ने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताया कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कितने रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी होगी, 3,000 होगी या 5,000 होगी या 7,500 रुपये होगी। तो एक वीडियो क्लिप के माध्यम से अशोक रावत जी ने जानकारी दी है, तो वीडियो क्लिप को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अशोक रावत जी क्या कुछ कह रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अब आपने बोला कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है। हम आंदोलन कर रहे हैं 10 साल से। सभी लोग, पूरे आईएएस अधिकारी, पूरे वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है। बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो। कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं। अरे भैया, तुम अकेले हो, अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर। और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है। हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है। और हम सब लोगों का पहले भी कह चुका हूं, और ये बात हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कही है कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन का की जिम्मेदारी होती है। और रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं। तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठना बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम है, माइंड गेम। जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले हैं, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है, इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है। फिर बीएमएस 5,000 मांगने की बात करता है। ये जो है, ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रेटेजी माइंड गेम बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं। लेकिन आप याद रखना, 7,500 महंगाई भत्ता, जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं, जो इसके अधिकारी है देने के, वो सभी लोग पॉजिटिव है।
फिर बीएमएस को बीच में आके 5,000 मांगने की मतलब क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो लॉजिक इन दिस। तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? अभी देखना 23 और 24 और 25 तारीख आने वाली मार्च की ईपीएस का आंदोलन होगा पूरे देश में। जिनको 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए, जो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं, जिनके भाई मरे हैं इस लड़ाई में, वो लोग खड़े होंगे, वो मांगेंगे। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप देखना 24 और 25 तारीख में आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गिनती वहां कराइए, जाइए, मांगिए। जहां ईपीएफओ ऑफिस है वहां पे भी प्रदर्शन होंगे, और जहां ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहां पे उस दिन या दूसरे दिन कलेक्टर ऑफिस पे या डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण होगा। लेकिन हमारी जो मांग है वो बड़े पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था